मामा, युगी तो चेयरमैन है और पता है कितनी सारी लड़कियां उसके लिए मर रही है, पर उसकी मॉम ने मुझे चुना। हाउ कैन आई जस्ट बिलीव? हाँ युगी, युगी, मामा, मामा ये तो युगी है ना? लेकिन ये लड़की, क्या हुआ रोज, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? मामा ये यहाँ कार में युगी, और पता नहीं ये लड़की कौन है। मैंने इसे पहले तो कभी भी युगी के साथ नहीं देखा। अरे गुड मॉर्निंग मिस जैन। आप रोज, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर क्यों नहीं आए? जिन आंटी, ये लड़की कौन है? कौन? ये और वो भी युगी के साथ यहाँ कार में? आपने तो कहा था कि युगी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही आज तक, फिर ये कौन है? और ये दोनों ऐसे आपस में चिपक कर हाँ, ये युगी जिमिन के साथ? ओह गॉड। मिस जैन, आप दोनों अंदर चलिए ना। बट मिसेस किम, ये लड़की कौन है और युगी इसके साथ ऐसे? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? मिस जैन, एक्चुअली कल रात युगी एक मीटिंग के सिलसिले में क्लब गया था और वहाँ पर एक अचीवमेंट पार्टी हुई थी, तो मे भी शायद युगी ड्रंक होगा। ये लड़की तो उसकी एम्प्लॉय है, वो बस इसे छोड़ने आई होगी। आप अंदर चलिए ना, मैं देखती हूँ। ओह आई थिंक सो। रोज चलो। बट मॉम, ये रोज मैंने कहा ना चलो, और वो उसकी एम्प्लॉय है, इसमें क्या तुम बड़ा इशू बना रही हो? मिशन रोज के साथ अंदर चली जाती है। समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। मुझे जेहब को बुलाना होगा, वो युगी को अंदर लेकर जाएगा। जिन जेहब को कॉल करने के लिए कार से थोड़ा दूर चली जाती है। हाँ जिमिन, यहाँ मेरे साथ, ये यहाँ पर क्या कर रही है? मेरा सिर। मॉम क्या हुआ? और युगी कहाँ है? हाँ मॉम। ओह शिट, कहीं इन्होंने मुझे जिमिन के साथ ऐसे वहाँ अंदर, तुम उसे कमरे में ले जाना। मैं, हाँ मॉम आए, मेरा सिर। युगी संभाल के। मॉम आप मुझे कमरे तक छोड़ देंगी, मेरे सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। ओके फाइन, चलो। अब एक सेकेंड, जी अब तुम इसे इसके घर छोड़ दोगे? आई मीन इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ओके मैं जाता हूँ। इसके बाद जेहब जिमिन को छोड़ने के लिए चला जाता है। युगी तुम रेडी हो? या मॉम बस आया। युगी मैं तुमसे इस वाली रेडी की बात नहीं कर रही हूँ। तुम सच में इस शादी के लिए तैयार हो या फिर नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम जो आज करके आए उससे मुझे तो नहीं लगता कि तुम। मॉम प्लीज। क्या प्लीज? क्या समझो मैं युगी इन सबको? तुमने उस दिन कहा था कि तुम दूसरी शादी के लिए तैयार हो, फिर ये तुम कल रात उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मॉम एक्चुअली वो एक कोइंसिडेंस था, जहाँ पर मीटिंग के लिए गया था वहीं पर जिमिन भी थी, और मीटिंग क्लब में थी तो सब बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थे, और अचीवमेंट पार्टी के चलते उन लोगों ने मुझे भी ड्रिंक करा दिया। और उसके बाद तो मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्या हुआ था। ओह ओके कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो और तुम रेडी हो गए तो हम नीचे चलते हैं। रोज और उसकी मॉम तुमसे मिलने के लिए आए हैं। जानता हूँ, आप चलिए, मैं बस आता हूँ। ठीक है जल्दी आना।
इसके बाद जिन चली जाती है। मुझे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा। कल रात मैं और जिमिन साथ में, मुझे ये तो याद है कि वो कल रात क्लब में आई थी, लेकिन हम दोनों ऐसे साथ में यहाँ, वो भी घर के सामने कार में। ये लो, यूंगी भी आ गया। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग रोज। ओह गुड मॉर्निंग हैंडसम। यूंगी, अगर तुम्हें रोज के साथ कुछ बात करनी है तो तुम दोनों आपस में अकेले में रूम में जाकर कर सकते हो, है ना रोज? ऑफ कोर्स मॉम, क्यों नहीं? नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैम ने चूज किया है, वुड बी मोर परफेक्ट। और मैं वैसे भी वर्क के लिए लेट हो जाऊंगा, सो मैं चलता हूँ। यूंगी, अभी अपने वक्त को जितना इम्पोर्टेंस देना है दे दो, लेकिन शादी के बाद मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम वर्क ही करते रहो और वो घर में तुम्हारा इंतजार। नहीं नहीं मिस जैन, ऐसा नहीं है। यूंगी के लिए वर्क बाद में, फैमिली पहले है। ओके बाय आंटी, मैं चलता हूँ। जी हो, तुम्हें नहीं लगता कि यूंगी ये सब मजबूरी में कर रहा है? आई मीन मॉम ने उससे प्रॉमिस लिया है तो इसलिए वो। तुम्हें सिर्फ लग रहा है? ये दैट इज कंफर्म। यानी कि यूंगी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मॉम ये सब चाहती है। मगर ये तो गलत है ना? ये गलत तो है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, शुगा के लिए फैमिली से ज्यादा बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वो हम सबके लिए कुछ भी कर सकता है। ओफो जेहोब, हम ऐसा क्या करेंगे? इसके और जिमिन के दिमाग में ये बात चली जाए कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। नहीं है ना, अब हमें कुछ नहीं करना, और ना ही तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जो कुछ भी करेंगे वो तो डैडी करेंगे। ओह यार, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? दैट इज अ गुड आइडिया। मेरा सिर, लगता है कल रात की वजह से। आउच। इसके बाद जिमिन फ्रेश होती है और नीचे के लिए चली जाती है। क्या सच में उस लड़की ने ऐसा कहा? हाँ मॉम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए मैं मुझसे कुछ भी नहीं कह पाया। मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही सही मौका है। जिमिन से पूछ लेती हूँ, आखिरकार ये सब किसके नाम पर है? क्या हुआ मॉम, आप क्या सोच रही हैं? रोहान, मैं तो यही सोच रही हूँ, वो लड़की कितनी ज्यादा चीप है। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि वो हमें जिमिन से दूर कर पाएगी? अब मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़की से बात ही नहीं करना चाहिए, तुम उसे भूल जाओ। मॉम, कहना आसान है, लेकिन मैं ये सब जिमिन दी से पहले एक बार उनसे बात करूंगा कि उनका क्या ओपिनियन है, वरना मैं किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकता। रोहान, मैं समझ सकती हूँ कि तुम उसे नहीं बोल सकते, लेकिन उसने जो कहा है वो घर तोड़ने वाली बात है। और अगर वो लड़की हमारे घर में आई तो कहीं वो ऐसा यूवी के साथ भी ना करे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात है? क्या बातें हो रही है? कुछ भी तो नहीं। दी, आप अब अभी ठीक फील कर रहे हो ना? हाँ, वैसे तो मैं ठीक ही हूँ। और वैसे मुझे छोड़ने के लिए कौन आया था? दी, उन्होंने अपना नाम जोंग हो से बताया शायद। हाँ। ओह जेहोब। क्या? जेहोब? यानी कि कल रात मैं क्लब में यूंगी से मिली थी, मगर फिर भी मुझे ठीक से याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। खैर, वैसे तुम्हारी कल लिसा से क्या बात हुई? आते ही मैं तुमसे पूछ भी नहीं पाई और क्लब के लिए चली गई थी। बताओ ना, क्या बात हुई कल? दी, वो दरअसल कल क्या हुआ रोहान? कल क्या बात हुई तुम्हारे और लिसा के बीच?
दी, वो लिसा, वो कुछ ज़्यादा ही उदास थी और उदास तो वो होगी। वैसे शादी वाली कुछ बात हुई? हाँ हुई, और वो शादी के लिए मान गई है। लेकिन क्या वो शादी के लिए मान गई? मुझे लगा ही था वो तुमसे दूर नहीं रह पाई, और देखा वो तुम्हारी बात मान भी गई। मगर दी, शादी के होने से पहले रसा ने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? दी, आप ये तो जानती हैं कि लिसा उस नज़रिए से आपको नहीं देखते जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ, और उसने शर्त रखी है कि अगर मुझे उससे शादी करनी है तो दी, उसकी शर्त है कि अगर मुझे उससे शादी करनी है तो आपसे दूर होना पड़ेगा। क्या? हाँ, और मैं एक लड़की की वजह से आपसे दूर नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं ये शादी नहीं करूँगा। रोहन, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें भी अच्छे से पता है और मुझे भी कि तुम लिसा से कितना प्यार करते हो, और ये सब तो नहीं दी, ये सब सही नहीं होगा। अब आप ही थे जिन्होंने मुझे हिम्मत दी थी कि मैं उसे अपने दिल की बात बता पाया, और मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता। प्लीज, मैं भले ही पूरी जिंदगी गंवारा रहूंगा, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा। रोहन, नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं कल ही लिसा को जाकर बता दूंगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। हाँ, यही सही होगा। रोहन, एक सेकेंड, पहले मेरी बात सुनो। हाँ, देखो रोहन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अभी लिसा जिस दौर से गुजर रही है वो तुम्हारे समझने के लायक नहीं है, और उसका कहना भी सही है कि वो शादी के बाद एक घर में, वो भी अपने डैड के मर्डर के साथ कैसे रह पाएगी। लेकिन दी, आपने जो कुछ भी उनके साथ किया उसकी भी कोई वजह थी। लिसा उस वजह को समझना क्यों नहीं चाहती? दरअसल रोहन, अक्सर लड़कियों के फेवरेट उनके डैड्स होते हैं, और यही रीज़न है कि उसे ये नहीं समझना है कि उसके डैड ने क्या किया था। उसे बस ये नज़र आ रहा है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तुम प्लीज़ इसका उल्टा मत करो। इसके अलावा मेरे पास एक और तरीका है। कौन सा तरीका? वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल कल उनसे मिलने की तैयारी करते हैं। अरे भाई, सभी रेडी हुए? हमें आज ही पहुंचना है। रोहन, कैसा लग रहा हूँ? डैशिंग। जिमिन, यूवी, रोहन, नीचे आओ, हमें जाना भी है। दी, और मैं? क्यूट और गोलू मोलू जैसे बचपन में थे। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो। हाँ, अब रोहन, तुम यूवी और बुआ के साथ निकलो, मैं कुछ जरूरी काम करके आती हूँ। क्या काम? दी, अभी भी काम बचा ही है, आप हमारे साथ चलो। जिमिन, रोहन सही कह रहा है, और ऐसा भी क्या काम है जो रोहन से भी ज्यादा जरूरी है? जानती हूँ, रोहन से ज्यादा जरूरी मेरे पास कोई भी काम नहीं है, लेकिन अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो ये शादी पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, लेकिन जल्दी से काम खत्म करके वहाँ पर पहुँचिए, वो भी टाइम से। हाँ जरूर। इसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। ये जिमिन के दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो कुछ भी है, कुछ ना कुछ तो बड़ा करने वाली है ये। हायंग, मैं अंदर आ जाऊं? अरे लिसा, आओ ना। हायंग, मुझे रोहन के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। ओह यार, कल रोज और मॉम के चक्कर में
मेरी तुमसे बात ही नहीं हो पाई। वैसे उस दिन क्या बात हुई तुम्हारे और रोहान के बीच? हाँ, मैं रोहान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? लेकिन लिसा, तुम इतना सब होने के बाद भी रोहान से शादी करने के लिए? हाँ, एक सेकेंड, मैंने शादी के लिए हाँ कहा क्योंकि मैं भी सच्चे दिल से रोहान को पसंद करती हूँ। ओके फाइन, मैं मानता हूँ कि तुम भी रोहान से प्यार करती हो, लेकिन तुम एक घर में उस लड़की के साथ कैसे रह पाओगी? नहीं है, ऐसी नौबत कभी आएगी ही नहीं। क्या मतलब? हाँ, मैंने उसे शादी के लिए हाँ तो कहा है, लेकिन एक शर्त के बदले। वो है ये कि अगर रोहान को मुझसे शादी करनी है तो उसे मुझ में और अपनी दी में किसी और को चूज करना होगा। या तो फिर वो मुझे भूल जाए या तो खुद को उनसे दूर कर दे। कि क्या? अब वैसे तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट हुआ क्या वहाँ पर, मगर आज वो लोग शादी की बात पक्की करने के लिए घर आ रहे हैं। तो बस मुझे आपसे यही कहना था कि आप उनसे बात कर लीजिएगा प्लीज़। ओह ओके फाइन, तुम जाओ, तैयार हो जाओ, मैं मॉम से बात करता हूँ। इसके बाद लिसा वहाँ से चली जाती है। हाँ नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे नहीं लगता जिमिन इतनी आसानी से अपने घर वालों को छोड़कर जा सकती है। पक्का उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। इतनी आसानी से तो वो ये सब नहीं छोड़ेगी। देखना पड़ेगा। लगता है वही लोग होंगे। मॉम, इस समय कौन आया होगा? हाँ, तुम सब फिर से आ गए? हाँ, एंड कॉज वी आर पार्क्स, इसलिए हम जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। अब जब मेरे बेटे का दिल तुम्हारी भांजी पर आ ही गया है तो क्या कर सकते हैं। अपनी बेइज्जती कराने का बड़ा शौक है ना तुम लोगों को, इसलिए फिर से मुंह उठाकर यहाँ आ गए। मॉम प्लीज, इन लोगों को लिसा ने बुलाया है, आप इन्हें कुछ मत कहिए। क्या? लिसा ने इन लोगों को बुलाया? लेकिन क्यों? शादी की बात करने के लिए। क्या? लिसा, तुम इससे शादी करोगे? एंड आप तो जानती ही हैं कि एक बालिग होने के नाते मैं अपने लिए अपने पसंद का लड़का ढूंढ सकती हूँ। लिसा, मैं समझती हूँ कि तुम अपने पसंद का लड़का ढूंढ सकती हो, लेकिन ऐसे घर में, जिस घर में तुम्हारे डैड का मर्डर रहता है? अब नहीं रहता। क्या आपको इन लोगों के साथ कहीं भी वो लड़की नजर आ रही है? हाँ, दिख तो नहीं रही, लेकिन कुछ नहीं। इतना सब मैंने कर दिया है, अब बाकी की बातें आप और हम करिए। मैं रेडी होकर आती हूँ। इतना बोलकर लिसा वहाँ से चली जाती है। तो अभी भी कुछ कहना बचा ही है? नहीं आंटी, प्लीज कम, बैठिए ना। हाँ, हे यूवी, रोहान, हे ते कम। दी नहीं है तुम लोगों के साथ? तो एक्चुअली वो कुछ काम से बाहर गई है। क्या बाहर गई है? लेकिन लिसा ने कहा था कि तुम लोगों ने तो उसे अलग कर दिया है, फिर यानी कि तुम लोगों ने झूठ बोला। नहीं आंटी, इसके कहने का वो मतलब नहीं था। तुम लोगों का ये मतलब वाला गेम तो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। तुम लोगों ने लिसा से झूठ बोला ना कि तुम लोग जिमिन से अलग हो चुके हो। हे एक्सक्यूज मी, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। इनफैक्ट हम लोगों ने तो ये कहा भी नहीं कि हम जिमिन से अलग हो चुके हैं। ये तो वो खुद ये सब समझ रही है। तुम लोगों ने उससे झूठ बोला है, मैं जा रही हूँ उसे ये सब बताने के लिए। रुक जाओ जन। हाँ, अच्छा हो जी, आप खुद ही आ गई। अब ये लोग हमारी लिसा के साथ धोखा, उससे झूठ बोल रहे हैं। धोखा ये लोग नहीं, तुम सब कर रहे हो मेरे साथ। तुम लोगों ने मुझे सच के बारे में बताया नहीं कि लिसा किरदार इस दुनिया में नहीं है। ये सब सुनते ही सभी शॉक थे कि आखिरकार जीसू के इसके बारे में कैसे पता चला। जिमिन? हाँ जिमिन, इसने मुझे सब कुछ सच सच बताया। अच्छा, तो बुआ इसने आपको ये भी तो बताया होगा ना कि फूफा जी को मारने वाला और कोई नहीं यही थी। मैंने कहा ना यूंगी,
इसने मुझे सब कुछ बताया। वैसे भी मैं उस इंसान से परेशान हो चुकी थी। आए दिन कुछ ना कुछ नया। मैंने जितनी कोशिश की उसकी गलतियों को छुपाने की, वो उससे भी ज़्यादा गलतियां करने लगा। और जो कुछ भी उसने दिल के साथ किया है, उस हिसाब से मैंने उसके साथ सही किया। क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी थी। वो किसी साइको की तरह बिहेव करते थे, मेरे सामने भी। और शायद जिमिन ये सब भाग गई थी, इसलिए उसने उनके साथ। खैर जिमिन, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे लिए अब ये जिम्मेदारी की तरह बन गई है कि मैं लिसा को सही हाथों में दूँ। ठीक है, तो मैं भी आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि रूहान से ज़्यादा अच्छी तरीके से लिसा का ध्यान कोई नहीं रख सकता। प्लीज़ आप इन सब से कहिए कि वो शादी के लिए मान जाए, ठीक है? और मैं उसकी मॉम हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छे से उसे और कौन ही जानता है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। क्या बुआ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि ये लड़की फूफा जी की मर्डर हमारी लिसा को खुश रख पाएगी, जबकि वो तो इसका चेहरा देखना भी नहीं चाहती। आपको पता है उसने इस शादी के शर्त में क्या कहा था? उसने शर्त में कहा है कि उसे इस लड़की से दूर रहना है, यानी कि उसे इस लड़की के आसपास रहना भी मंजूर नहीं है। फिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि लिसा एक घर में इसके साथ? आई कांट बिलीव। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इसने आपके दिमाग में ऐसा क्या डाल दिया है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कितनी बड़ी धोखेबाज और झूठी है। बस करो यूंगी, और अब मैंने ये फैसला ले लिया है, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन मुझे आपका फैसला नहीं मानना। लिसा, तुम जो बोल रही हो क्या तुम्हें पता भी है? तुम मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ, नहीं मानूंगी, क्योंकि आप मेरे डैड के मर्डर का सपोर्ट कर रही है। और जिस इंसान ने मुझसे मेरे पैदा होने का वजूद छीन लिया है, मैं उसके साथ एक घर में एक छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं जो चाहती थी वो मैंने रूहान को बता दिया था, और शायद उसने इन्हें। एंड इट्स ऑब्वियस कि अगर आप सब कुछ जानती हैं तो आप ये भी जानती होंगी कि शादी के बाद मैं एक घर में इनके साथ नहीं रह सकती। अगर रूहान को मुझसे शादी करनी है तो उसे इनसे अलग होना पड़ेगा, या तो फिर इन्हें वो इस घर से निकाल दे, या तो फिर वो खुद यहाँ से कहीं और चला जाए मेरे साथ। लिसा, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। दी, आप यहाँ से चलिए। रूहान दी, मैं ये तो समझ गया कि आप किस तरीके की बात कर रही हैं, मगर लिसा इससे भी नहीं समझ सकती। प्लीज हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं ये शादी नहीं करूँगा। रूहान प्लीज, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिसा जो कह रही है वो मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि एक बार के लिए मुझे भी लगा था कि इस घर के लोगों ने मेरे साथ भी यही सब किया है। इन लोगों के साथ रहते रहते मुझे भी ये महसूस हुआ, इसलिए मैं उसकी बातों को समझ सकती हूँ। वो जो कह रही है वो किसी भी हद तक गलत नहीं है, इसलिए प्लीज तुम भी समझो कि मेरा यहाँ से चला जाना ही बेहतर होगा। नहीं दी, प्लीज, मुझे किसी भी हद तक नहीं लगता कि ये सही होगा। प्लीज आप मत जाओ। रूहान, दैट इज इनफ। और लिसा के आने के बाद तुम्हें मेरी भी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि तब तुम्हारे पास कोई होगा जो तुम्हें सुनेगा। इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। और मैं जानती हूँ कि मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी तो कभी नहीं करूँगी कि मैं तुम्हारी और लिसा की खुशियों के बीच आऊँ, है ना? दी, आपको पता है कि वो खुशी क्या जिसमें आप हम लोगों के साथ ना हो। ऐसे बुरे वक्त में भी आपने हमें संभाला है। खुद के बारे में कभी नहीं सोचा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उसकी तो मुझे बचपन से आदत है। खैर, अभी मैं चलती हूँ। और बुआ, आप शादी की सारी बात फिक्स कर लेना, ओके? इसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। हाँ, ये सब क्या है? मुझे ये तो समझ आया कि जिमिन यहाँ से क्यों जा रही है, लेकिन इस तरह मुझे अच्छे से याद है जब ते उससे अलग हुई थी तो जिमिन की हालत क्या थी। लेकिन आज जब वो अपने सगे भाइयों से अलग हो रही है तो उसके चेहरे पर कोई सिकंज भी नहीं है। इवन वो हंस रही है।
कहीं इसके दिमाग में फिर से कुछ नहीं, वो इन सब हालातों में ये सब नहीं करेगी। शायद मुझे उससे एक बार बात करनी चाहिए। चलिए आगे की बात पक्की करते हैं। इसके बाद ये सभी रूहान और लिसा की शादी फिक्स करते हैं और एंगेजमेंट और वेडिंग सेरेमनी की डेट्स फिक्स करके पाक फैमिली घर के लिए आ जाती है। जिमिन प्लीज देखो, एक बार और सोच लो बेटा। ऐसे उस लड़की की वजह से घर छोड़कर जाना सही नहीं है। रूहान को कोई और मिल जाएगी, प्लीज। बुआ इसमें सोचना क्या है, मुझे तो वैसे भी एक ना एक दिन इस घर से जाना ही है, तो क्यों ना वो दिन आज ही बन जाए। और इसका क्या मतलब है कि रूहान को कोई और मिल जाएगी? क्या उसे किसी और से प्यार हो पाएगा? जिमिन तुमसे तो बहस में कोई नहीं जीत सकता। अब जब तुमने ठान ही लिया है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ये तो ठीक है कि तुम यहाँ से जा रही हो। ऐसे क्या क्या ले जा रही हो? कुछ नहीं, बस मेरे कपड़े और लैपटॉप। अब यहाँ से जा रही हूँ तो सरवाइव के लिए कोई जॉब भी तो करनी ही पड़ेगी। वैसे जिमिन, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना, आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। वैसे तो जिमिन, जिस दिन हमारे साथ वो सब हुआ था, आई मीन वो इंसिडेंट, तब मुझे याद है कि डैड और भाई ने ये सब, आई मीन प्रॉपर्टीज और कंपनी सब कुछ तुम्हारे नाम पर करके गए थे। लेकिन मुझे ये पूछना था कि अब इतना डेंजरस काम तुम कर रही थी तो अक्सर तुम्हारी जान को तो खतरा ही रहता था। अब तुम जब इतना सब करती थी तो आई मीन बैकअप प्लान के लिए किसी को तो तुमने इन सब के लिए वो आप कहना क्या चाहती है? आप क्या साफ साफ मुझसे कहेंगी? अब इतना बड़ा काम तुम करती हो तो तुमने इस प्रॉपर्टी और कंपनी को किसी और के नाम पर तो रखा ही होगा ना। अब कौन है वो?